प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के पाठ 4 बिहारी के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कवि का जन्म 1595 ईस्वी और मृत्यु सन 1663 ईस्वी। कवि ने गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी, जिन्होंने अपने संकलित दोहों में भक्ति, नीति एवं श्रृंगार और प्रकृति के संबंधित दोहों का संकलन है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बिहारी के कुछ दोहों का अध्ययन किया था। आज शेष दोहे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले दोहे में हमने देखा था कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सुनोने का, इस दोहे तक का अध्ययन आपने किया। इससे अगले दोहे हम आज के वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इससे अगला दोहा कि यही आस अट क्यों रहे आली गुलाब के फूल मूल, वह फेरी बसंत ऋतु इन डारे में फूल। यानी इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। चूंकि बात तो कही गई है गुलाब के फूल और भौरे के ऊपर, लेकिन इसका सीधा प्रभाव होता है उस ऐसे एक नौकर पर जिसका मालिक का दिवाला निकल गया और वो इंतजार में है कि कब मेरे मालिक को पुनः वही पैसे वाला, वही धनवान बनेगा, मैं यहाँ नौकरी करके अपना जीवन यापन करूंगा। देखिए कैसे इसका साधारण अर्थ देखो पहले कि यही आस अट क्यों रहे अली गुलाब के मूल। इसी आस में, इसी उम्मीद में अट क्यों रहता माने रुका हुआ रहता है। अली माने भोरा, गुलाब के मूल माने गुलाब की जड़ पर। यानी गुलाब का केवल एक डंठल खड़ा है जिसमें कोई फूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पत्ती नहीं है, लेकिन भोरा वहीं बैठा हुआ है। किस लिए? कि वह फिर बसंत ऋतु, कि पुनः वही बसंत ऋतु आएगी, इन डालों में फूल और इन्हीं डालों में वही फूल आएंगे और मैं रसपान करूंगा। अर्थात संभव है या नहीं कोई कह नहीं सकते, बट यहाँ पर कहा गया है कि कवि ने अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से उस नौकर का यह संकेत है कि वो नौकर अपने मालिक का देवाला निकल जाने के बाद भी उसी के यहाँ नौकरी पर टिका हुआ है। बशर्ते उसे नौकरी में पैसा नहीं मिल रहा, बिना वेतन के वो नौकरी कर रहा है वहां पर, लेकिन उसे उम्मीद है मेरा मालिक पुनः बड़ा सेठ बनेगा, बड़ा धनवान बनेगा, मुझे वही पैसा पुनः मिलना शुरू हो जाए। चलो दूसरा देखो कि को छूटो ही जाल पर कत कुरंग खुला, ज्यो जो सूरज भज जाता है तो त्यों त्यों और जल जाता। कवि ने यहाँ पर भक्ति संबंधी दोहा भी हम इसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात बताइए कि आज का हमारा ये मानव, ये इंसान सांसारिकता में डूबा हुआ है, मद माया लोभ मोह में फंसा हुआ है। इन्हीं ओर से छूटने के प्रयास करने के लिए कवि बिहारी ने हमें संकेत किया है कि को छूटो ही जाल पर, कि इस जाल में पड़ने के बाद किसको छुटकारा मिला? को छूटो, कौन छूट गया? यही जाल पर, इस जाल में फंसने के बाद। कौन सा जाल? मद माया लोभ मोह विषय वासना भोग विलास, अर्थात सांसारिक जाल। कत कुरंग तुलात, जिस तरह से कुरंग माने हिरन उकलाता है, आपने हाथ पैर छटपटाता है, ऐसे ही कि जो जो सूरज भज जो चाहते, इसमें पड़ने के बाद व्यक्ति कोई निकलना चाहता है तो हिरन होता है, हिरन जाल में फंस जाता है, उसके बाद उसको निकलने के लिए अपने हाथ पैर फेंकता है, तो फेंकने के बाद उतना ही उसको ज्यादा उलझ जाता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति जब मद माया लोभ मोह के जाल में फंस जाता है और उसमें से निकलना चाहने की कोशिश करता है तो उसमें और ज्यादा वो उलझता हुआ चला जाता है, अर्थात उसे एक बार फंसने के बाद दोबारा निकला नहीं जाता। इसलिए व्यक्ति को इस माया सांसारिक जाल से दूर रहना चाहिए। ये कवि का एक भक्ति संबंधी संकेत है यदि अपने मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो। नेक्स्ट देखिए कि बतरस लाल चाल लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बहुहनिया से देन कहीं रख जाए। यहाँ पर बिहारी ने सीधी सीधी बात बताई है कि गोपियां किस तरह से श्री कृष्ण की बातों में आनंद रस प्राप्त करने के लिए उनकी मुरली को चुरा लेते हैं, और चुराने के बाद जब कृष्ण अपनी मुरली मांगता है तो उनका क्या जवाब होता है, इस दोहे से आप समझ सकते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस मानी बातों में रस घूमने वाले, लालच लाल, लालच लाल अर्थात श्री कृष्ण भगवान, उनकी मुरली को गोपियां चुरा लेती हैं। और सोह करे बहुहनिया से, मांगने पर सोह कर मैंने सौगंध खा जाती है, बहुहनिया से अपने टेढ़ा मुंह करके बहु करके हंसने लग जाती है, और देन कहे नट जाए, देने की बात आती है तो वो मना कर देती है। अर्थात यहाँ पर एक श्रृंगार में भी संयोग श्रृंगार का रस सहानुभूति करने के लिए, रस का आनंद लेने के लिए या आनंद रस का पान करने के लिए कृष्ण की मुरली को छिपाकर उनसे बातें करती रहती हैं। ये श्रृंगारिक पद है। अगला दोहा देखिए कि नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, और जाने तो नंदित करे यह दिस नंद किशोर। किस तरह से एक नायिका राधा को ही बात बताती है कि राधा
अब देख, वो मोरों पे कूकने की आवाज आ रही है, तो यानी कि निश्चित उस दिशा से कृष्ण भगवान आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं देखिए, कि नाच अचानक ही उठे बिन पावस कर मोर, कि देख ये सखी राधा, बिना पावस के, बिना उस वर्षा ऋतु के ही ये मोर नाच उठे। अब मोर का नाचना तो पावस ऋतु में है, ये वर्षा के आने पर है, और बिना बरसात के, बिना गर्जना के, बिना बदला, बिना बिजली के ही मोर नाच रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है कि जानते हो नंदित करी, जानते हो आज इस रास्ते से यह नंद किशोर आ रहे हैं। क्योंकि बादलों को भी घनश्याम कहा जाता है और कृष्ण को भी घनश्याम कहा जाता है, तो कहीं घनश्याम को आते हुए देखकर मोरों को भ्रांति तो नहीं हो गई, इसलिए मोर ये नाचने लग गए। अर्थात निश्चित इस दिशा से जिस दिशा मोरों के नाचने की और कुआंकने की आवाज आ रही है, उधर से भगवान श्री कृष्ण अवश्य आ रहे हैं। इसलिए आप उनकी चिंता छोड़ो, अब बहुत जल्दी आपसे वो मिलेंगे। क्योंकि मथुरा चले जाने पर राधा वियोग में व्याकुल थी, तो वियोगिनी राधा के लिए उसकी सखियों के द्वारा यह संबोधन कहा जाता है, मोर के नाचने का प्रतीक माना गया है कि इस दिशा से बिना बरसात, बिना बादल के जो है मोर नाच रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ही उस रास्ते से अवश्य आ रहे हैं, इसलिए मोरों का नाच रहे दिखाई बतलाया। अगला देखें कि लिखन बैठ जाके छवि गई गई गर्भ गरुड़, भयत केते जगत के चतुर चतेरे को। यहां पर भी बहुत अच्छी बात बताई गई है कि किस तरह से बहुत चित्रकार एक चित्रकारी अपनी करता है, लेकिन चित्रकारी करने में भी उन्हें कहीं न कहीं कोई गलती हो जाती है, और उस गलती को उसे आभास तक नहीं होता। कि लिखन बैठ जाके छवि गई गई गर्भ गरुड़, कि मैं जिसकी छवि को लिखने बैठा, जिसकी शोभा को मैं बनाने, एक चित्रकार अपनी चित्रकारिता को दिखा रहा है कि जगत बैठ जाके, लिखन बैठ जाके छवि गई गई गर्भ गरुड़, भयत केते जगत के चतुर चतेरे को। भय न कहते जगत के, लेकिन जगत के चितेरे जितने भी चित्रकार, जितने भी, मैं उसकी मूर्ति बनाने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसकी चित्रकारी में मुझे कोई न कोई कमी नजर रह जाती है। यानी मैं पूरी तरह से जितना देखता हूं इतना सौंदर्य है उसका, कि मैं उस सुंदरता का चित्र यदि करता जाऊं तो मेरे से कहीं न कहीं कोई उसका बिंदु रह जाता है, मैंने कि मैं पूरे सौंदर्य का वर्णन अपनी चित्रकारिता में नहीं कर सकता। चतुर चित्रे को, क्योंकि विचार में अपनी चित्रकारिता में कितना ही श्रेष्ठ, इस तरह से अपनी चित्रकारिता को बोधन करते हुए कवि यह कहता है, वो चित्रकारिता के उस सौंदर्य की, उस नायिका के सौंदर्य को जितना अच्छे से बताने का प्रयास करता है उतना वो बता नहीं सकता, इतना सौंदर्य है। ये श्रृंगारिक वर्णन है। यहाँ पर अगले दोहे में भी श्रृंगारिक वर्णन किया है कि नायिका कितनी सुंदर है, कि जीने पट में झुल मिली झलकत ओप अपार, सुरतर की मन सिंध में लसत से पल्लव डाल। कवि बिहारी यहाँ कहता है कि झीने पट में झुलमुली, एक नायिका जिसने झीना वस्त्र अपने चेहरे पर ढका हुआ है, और उस झीने वस्त्र को देख कि झीने पट में झुलमुली झलकत ओप अपार, उन झलकते माने झलक रहा है, ओप माने चमक, अपार माने अद्भुत, उस झीने पट में से उसका अद्भुत सौंदर्य दिखाई दे रहा है। कैसे कि सुरतर की मनुसिंधु में, कि जिस तरह से सुरतर देव नदी अर्थात गंगा नदी, मनुसिंधु मानसरोवर, सिंधु माने तालाब के अंतर्गत, सुरतर माने देवताओं का तर माने वृक्ष अर्थात कल्प वृक्ष, कि जिस तरह से मानसरोवर तालाब में कल्प वृक्ष की डाल लसती सपल्लव डाल, लसते में हिलती डुलती सपल्लव डाल दिखाई की परछाई उसकी दिखाई देती है, वो एक जगह स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि पानी की लहर के साथ हलती है तो हलती हुई लहर नजर आती है पानी में परछाई। ऐसे ही उस झीने में से जब वो वस्त्र हवा के वेग से थोड़ा सा हिलता जुलता है तो उसके चेहरे की आभा, उसकी चमक, हिलती हुई चमकती सी डुलती डुलती सी दिखाई दे रही है, अर्थात उस नायिका का सौंदर्य अद्भुत है। अगला ये भी श्रृंगारिक पद है, अगला भी दोहा कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजिया, भरे भुवन में करते हैं नैना नहीं सोबात। एक नायिका या हम कहें राधा और कृष्ण अपने परिवारजनों के साथ एक ही कमरे में बैठे हैं, तो वहां पर कृष्ण राधा को भ्रमण में जाने के लिए या कुंज गलियों में घूमने के लिए, यमुना पर जाने के लिए, कदम की डालों पर अपनी क्रीड़ाएं करने के लिए चलने को कहता है कि चलिए वन कुंज गलियों में घूमेंगे। तो कहत नटत, कृष्ण कहता है चलो, राधा नटत मना कर देती नहीं, रीजत कृष्ण फिर इस पर नहीं चलो चलो चलो, कि कहते नटत रीजत खिजत, राधा क्रोधित हो जाती है, नहीं सब लोग देखेंगे क्या कहेंगे कि कहां जा रहे हैं, कि कहते नटत रीजत खिजत, पर कृष्ण की बात को मानना भी है। मिलत खिलत नजियात, वो उनके कहने से चल जाती है, मिलते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, खिलते हैं,
मिलत खिलत लज्जात और राधा लज्जा जाती है, यानी शर्मा जाती है। जब ये उनकी भरे भवन में होते हैं, नैना नहीं शोभा कि भरे हुए भवन में नेत्री नेत्रों इशारों में दोनों का वार्तालाप चल रहा है। ये वार्तालाप मुझे दूसरे देते थे, जब वो शर्मा जाती है कि कृष्ण से क्या बात कर रही है। अगला देखें कि कागज पर लिखत ना बनत कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो ही मेरे ही की बात। ये वियोग श्रृंगार का दोहा है यहाँ पर, क्योंकि कवि बिहारी का हम श्रृंगारिक वर्णन अद्भुत है। इस वियोग श्रृंगार में कवि बिहारी बताना चाहते हैं कि एक नायिका का नायक प्रवास में गया हुआ है और एक राहगीर को अपने संदेश देते, लेकिन अपने संदेश को कैसे कहे? यदि बोल करके उस वास्तविक बात को बताए तुम जाके ऐसे कहना, तो उसे शर्म आती है कि मैं मेरे अपने पति को तो द्वारा के लिए कहे गए शब्दों को दूसरे से कैसे कहूँ। यदि कागज में लिख करके देती है तो वो भी उससे नहीं बनता। क्यों? कि कागज पर लिखत ना बनत, कि हे राहगीर, हे पथिक, मैं कागज पर लिखती हूँ तो प्रियतम की याद में आंखों से आने वाले आंसू से मेरी कलम से लिखी हुई दवा की स्याही से वो अक्षर मिट जाते हैं, क्योंकि साथ में लिखती हूँ स्याही पर आंसू गिरते हैं तो वो शब्द मिट जाते हैं। कि कागज पर लिखत ना बनत और कहत संदेश लजात, और यदि मैं तुमसे कहूं तो मुझे लज्जा आती है। इसलिए आप तो जब जाएं तो रास्ते में मेरे प्रियतम कहीं मिले तो वहां जाके यही कहना कि कहियो सब तेरो ये, कि मेरा ये जानत है मेरो ये तेरे ये की बात, कि मेरे ये की बात को जानता है। तुम तो ऐसे कह देना तुम्हारी पत्नी या प्रेमिका मिली थी, प्रेयसी मिली थी, उसने कहा है कि उनसे कह देना वो मेरे हृदय की बात को वो स्वयं अपने आप जानते हैं, पहचान जाएंगे, उनसे उन्होंने आपको संदेश भेजा है, ऐसे कह देना बस। तो इस तरह से अपना संदेश एक पथिक के राहगीर से माध्यम से अपने प्रियतम पहुंचाती है एक वियोगिनी नायिका। नेक्स्ट देखिए कि कैद सबे बेंदी दिए अंक 10 गुना होत और तिये लेलार बेंदी दिए अग्नत बढ़त दोत। कवि बिहारी ने यहाँ बिंदी के महत्व को दर्शाया कि सब लोग कहते हैं कि कैद सबे बेंदी दिए, कि बिंदी देने पर अर्थात शून्य लगाने पर अंक 10 गुना होता, एक अंक 10 गुना होता है। बिल्कुल सही है। अपन देखते हैं कि अक्सर हमने कोई भी अंक के पहले यदि बिंदी लगाई तो वो 10 बढ़ गए, एक बिंदी और लगाई तो 100 हो गए, एक और लगाई तो 1000 हो गए, यानी उसका मान कितना बढ़ गया? 10 गुना। पर कवि बिहारी यहाँ क्या कहता है, शून्य का क्या महत्व है, बिंदी का क्या महत्व है? कि कैद सबे बेंदी दिए अंक 10 गुना होत पर तिये लिलार बेंदी दिए, कि नायिका के लिलार बने मस्तिष्क पर बिंदी देने पर अगनत बढ़त होत, उसकी शोभा उसकी आभा अनगिनत बढ़ जाती है। क्योंकि वो एक जब तक शादीशुदा या सुहागिन बन जाती है मात्र मस्तिष्क पर बिंदी लगाने के उपरांत, तो उसकी शोभा में कई गुना वृद्धि हो जाती है। जबकि एक अंक के आगे शून्य लगाने या बिंदी लगाने पर केवल 10 गुना मान ही बढ़ता है। अगला दोहा देखो कि दीर्घ परत समान दुति कनक कनक से गात भूषण कर कर्कश लगत परच बिछाने जात। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि श्रृंगारिक वर्णन में बिहारी का मुकाबला कोई कवि नहीं कर सकता। एक नायिका के सौंदर्य को कितनी बारीकी से बताने का प्रयास किया आप देखो कि दीठन परत समान दुति, दुति मानी चमक, कि देखने पर समान, दृष्टि मानी दृष्टि या निगाह पर, यानी देखने पर दोनों की चमक समान लगती है। किसकी? कनक कनक सौगात, एक तो कनक मानी सोना और दूसरा कनक सौगात, कनक सोने के जैसा गात मानी शरीर। यानी नायिका ने अपने गले में मानो माला पहन रखी, हीरा मोती जवाहरात का एक बहुत मंगलसूत्र पहन रखा है या माला, सोने की माला पहनी हुई है, तो उसका गले और सोने का जो रंग है, उस शरीर नायिका का जो गात है, शरीर का जो रंग है वो एक समान है, सुनहरा है। यानी देखने पर दोनों की चमक समान है और उनके अर्थ अंतर का पता नहीं चल पाता। तो ये शरीर है या सोना है पता नहीं चल रहा। तो इस बात का पता कब चला? कवि कहता है कि भूषण कर कर कस लगत परस से पहचाने जात। परस माने स्पर्श करने पर ही पहचाना जा सकता है, गात माने जा सकता है। क्या? कि जब हम उसको स्पर्श करें नायिका के सोने के पहने हुए हार को या शरीर को, तो हार होगा वहां तो कर्कश माने खुरदरा महसूस होता है और शरीर चिकना महसूस होता है। यानी सोने से कहीं ज्यादा चमक नायिका के शरीर की है। कि भूषण कर कर्कश लगत, भूषण माने आभूषण यानी सोना है, वो तो कर माने हाथ को स्पर्श करने पर, कर्कश माने खुरदरा,
और नायिका का शरीर चिकना। दोनों के सब भेद को पता है, यानी सोने से भी कहीं अति सुंदर नायिका का शरीर है। चलो अतिशोक्ति है वैसे तो यहाँ पर, फिर भी मान लेते हैं कि लास्ट और अंतिम दोहा देखे बिहारी का कि अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी दे, दिया बढ़ाया हूं रहे बड़े उजालों में। यहां भी नायिका का एक अतिशक्तिपूर्ण वर्णन है, हम कह सकते हैं कि नायिका की चमक कितनी है कि अंग अंग नग जगमगत, कि नायिका का प्रत्येक अंग अंग जगमग जगमगा रहा है, यानी चमक रहा है। दीप सिकासी दे, दीपक की शिखा यानी कि लौ के समान उसका देह माने शरीर, यानी दीपक की लौ की तरह नायिका का शरीर चमक रहा है। कि दिया बढ़ाए हो रहे, यानी दीपक को बुझा देने के बाद भी बड़ो उजालों रहे, यानी घर में दीपक सा जला रहता है। और तब इतना चमकता हुआ शरीर है, दीपक को बुझा दे तो भी घर में उजाला रहता है, ऐसा चमकता हुआ नायिका का शरीर है। यानी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इन दोनों में लास्ट में हमने देखा। तो इस तरह बिहारी का भक्ति, प्रकृति, नीति और हम कहें तो श्रृंगारिक वर्णन सबसे श्रेष्ठतम देखने को मिलता है। इसीलिए इन्हें बिहारी को रीतिबद्ध कवि या रीतिशुद्ध कवि माना गया है। ये रीतिकालीन कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि माने गए हैं और रीतिकाल के प्रमुख कवि के रूप में भी बिहारी की गिनती की जाती है। तो इस तरह से बिहारी का पाठ समाप्त होता है। अगले अध्याय में अगला लेसन, अगली वीडियो में अगला लेसन, अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।